को इस पवित्र भूमि को सशत नमन। आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष मान सिंह जी, हमारी बहन श्रद्धा जी और भारत की सेना के वरिष्ठ अधिकारी रहे हमारे कर्नल देवानंद जी तथा हमारे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुराग जी और गणेश जी, बाकी हमारे आशीष जी वापी और राष्ट्रीय पर्यावरण खनिज संरक्षण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे डॉक्टर लक्ष्मीनारायण मेहता जी, TS शर्मा जी, सारे लोग हैं, लेकिन सबके नाम लेना तो अच्छा नहीं। लेकिन ये है कि हमारे CA साहब जो अपना बहुमूल्य, दिनेश जी जो अपना बहुमूल्य समय यहाँ पर दे रहे हैं, लेकिन इन सबको ये सब मोती है, लेकिन मोती को पिरोने का जो कार्य किया हमारे नानजी भाई ने किया। स्वाभाविक है कि हमारे पास में इस देश की पॉलिसी और बॉर्डर से रिलेटेड कुछ वर्क है हमारे पास और इंटरनेशनल विजिट के काम है। और आपको मालूम ही है कि अभी रसिया और यूक्रेन और बीच में यमन वगैरह में कुछ कार्यक्रम चल रहे थे, तो उनमें हम लोग व्यस्त थे। तो अचानक अमेटा जी ने फ़ोन किया, तो हमने कहा आज शायद हम कुछ विशेष लोगों से मिलने वाले, तो इसलिए पब्लिक को हम नहीं मिलाएंगे। नान जी भाई आए, नान जी ने जैसे अपना विजन रखा तो अपने को लगा कि वास्तव में देश को भाषण वाला व्यक्ति नहीं चाहिए, क्योंकि 15 अगस्त 47 जब से देश आज़ाद हुआ, इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत हुआ, लेकिन कैसा इम्प्लीमेंटेशन हुआ? सिर्फ थ्योरिकल, प्रैक्टिकल नहीं। तब आपका उद्देश्य बढ़ा शिक्षा, संस्कार, सेवा और पर्यावरण, और ये सब एक ही चीज़ के पूरक है। शिक्षा के द्वारा भी आप पर्यावरण को दूषित होने से बचा सकते हैं। जैसे क्या, सबसे पहले हमारे मन के अंदर में पर्यावरण जो होता है, पॉल्यूशन जिसे हम कहते हैं ना, दूषित वातावरण, उसको शुद्ध करना होता है। आज अभी 3 दिन पहले एक 2 साल की बच्ची के साथ या 3 साल की थी, उसके साथ जो दुर्घटना हुई, कौन से उसके अंदर में कामुकता नजर आ रही थी कि उसकी हत्या कर दी गई गलत कर्मों के बाद। अर्थात हमारे मन के अंदर में कहीं न कहीं हमारा जो पर्यावरण है गंदा है। एक बहन भाषण दे रही और अचानक अगर हम उठ के चल दें, ये भी कहीं न कहीं हमारे अंदर में संस्कारों की कमी होती है। और अपना मानना है कि समय पर अगर वर्षा नहीं होती तो फसलें नष्ट हो जाती हैं। जिस परिवार में संस्कार नहीं होते तो नस्लें नष्ट हो जाती हैं। यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम न कथनीयम न करणीयम, यद्यप शुद्ध है लेकिन लोक के विरुद्ध में नहीं, तो न कहना चाहिए न करना चाहिए। ईश्वर ने हम लोगों को 4 प्रकार से सेंस दिया है। एक नेत्रहीन जो 10 कदम के बाद क्या आने वाला है। दूसरा कुत्ता, हम आपके घर में गए निरंतर भौंकता है तो समझ लो हम आपके शुभचिंतक नहीं। तीसरा बच्चा सबकी गोद में नहीं आता। चौथा 2 वर्ष की बच्ची से लेकर के 99-100 साल तक की हमारी जो माँ है, वो 1 लाख लोगों में उसे घूमने के लिए निकाल दो, वो बता देगी कौन किस दृष्टि से हमको देख रहा है या कौन किस दृष्टि से हमको सोच रहा है। और पर्यावरण की जननी ही हमारी माँ होती है। माँ हम क्यों कहते हैं? क्योंकि नरेंद्र भाई हमारे सहयोगी कार्य में भी है और भाई भी रहे हैं, और लंबे समय से हम 84 से एक साथ में हम लोग प्रचारक के रूप में कार्य भी। माँ का तात्पर्य होता है बिना मांगे ही जो सर्वस्व आपको प्रदान कर दे उसे माँ कहते हैं। जैसे आपने देखा पृथ्वी माता को माता क्यों कहते हैं? जब व्यक्ति को पानी चाहिए होता तो लौकी, तरोई, टिंडा, परवल, खीरा, ककड़ी आदि देती। जब बच्चे को गर्मी चाहिए तो सोया, मेथी, सरसों का साग आदि आदि उत्पन्न करती। जब बरसात का समय आता है तो बरसात के समय के आकार की आपको प्रदान करती। तो ये माँ है। इस माँ के साथ हमको किस प्रकार का व्यवहार करना है, क्या करना है, ये हमें स्व विवेक से निर्णय लेना था। और नरेंद्र भाई ने 26 मई 2014 से वो ले भी लिया। आपको ध्यान होगा कि हमारा उज्जैन की नगरी से हमारी ये 16वीं यात्रा थी, साइकिल यात्रा जो श्रीनगर तक जाती है। उसमें 3 शब्द हमारे पर्यावरण से रिलेटेड। नंबर 1, स्टॉप डैम बनाकर जल बचाएं, अर्थात गांव का पानी गांव में। अगर गांव की बरसात का पानी बाहर गया तो इसका मतलब आप भारत माता के बेटे नहीं, आप कहीं न कहीं मातृभूमि के साथ गद्दारी कर रहे हैं। दूसरा हमने बनाया
जैविक अपनाकर धरती माता बचाएं। आज पंजाब से हमारे बीकानेर को एक ट्रेन आती है, उसका नाम कैंसर ट्रेन। ये पर्यावरण की बता रहे बात, क्योंकि पर्यावरण है। मोदी महिमा करेंगे तो शायद हमारा 1 साल बीत जाएगा, क्योंकि हमारे पास इतना उनके लिए ज्ञान। लेकिन वो कैंसर ट्रेन क्यों आती? मात्र पर्यावरण। क्यों? ज़्यादा फसल उत्पन्न करने के लिए हम अपने पेड़ पौधे, अपने फसल को हम जहरीला बना रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं। परिणाम क्या है? आज राजस्थान के अंदर में 5 करोड़ इस समय 88 लाख के लगभग पॉपुलेशन में 1 करोड़ 46 लाख लोगों को, हमारी बहनों को थायराइड है। और राजस्थान के अंदर में गारंटी, यहाँ जितनी बहनें बैठी शायद ही किसी का 14 हीमोग्लोबिन होगा। और हमारे पास मशीन अगर कोई बोल दे अभी हम चेक कर देंगे, शायद नहीं निकलेगा। क्यों? कुपोषण की शिकार राजस्थान के अंदर में बहनें। क्यों? पति को खिला दिया खाना, बेटे को खिला दिया, सबको खिला दिया, बाकी जो बचा का उल्टा सीधा खाया और उनका हीमोग्लोबिन 13 के अंदर रह गया। ये भी पर्यावरण का एक है। तो क्या जैविक अपनाकर धरती बचाएं, स्टॉप डैम बनाकर जल बचाएं और वृक्ष लगाकर पर्यावरण बचाएं। अब वृक्ष कौन से? अब इंडस्ट्रियल एरिया है। अब इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर में आप किस प्रकार से वृक्ष लगा रहे हैं, ये भी आपको निर्णय लेना। अब इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर में आप लगा रहे वृक्ष, मान लीजिए फल वाले, उस पर कोई होगा नहीं। तो कुल मिलाकर के आपके ऊपर एक चीज निर्भर करती है, पर्यावरण क्या है। आज नरेंद्र भाई ने, अभी हम लोग एक कार्यक्रम था जर्मनी, आपने देखा होगा चांसलर में, तो रास्ते में कुछ आए। भारत के अंदर में पहले खाली पेड़ लगाए जाते थे, 5 जून को फोटो खींची और फोटो खींचने के बाद वो पेड़ कोई जिंदा नहीं रहते। हम लोगों ने पूरे देश के अंदर में डोभाल साहब के नेतृत्व सारे लोगों में आईबी से एक वेरिफिकेशन कराया कि एक देश के अंदर में, आपके साथ डिपार्टमेंट से हमने मंगाया था पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और वन विभाग के द्वारा, कि भारत में कितने एनजीओ, सुन लो भाई कोई बोले कि नहीं, भारत में कितने एनजीओ प्रतिवर्ष पेड़ लगाते हैं और 5 सालों के बाद कितने प्रतिशत वो पेड़ जिंदा है। आपको आश्चर्य लगेगा, भारत के अंदर में 26 मई 2014 से आज तक पेड़ लगे हैं 88 करोड़ 96,270 और जिंदा कितने आप मालूम है? 1,28,782, मतलब 2 लाख भी पेड़ जिंदा नहीं। बाकी हाँ, गवर्नमेंट ने हमारे लगाए या जो लोगों ने व्यक्तिगत लगाए उनके जिंदा हुए। लेकिन जिन लोगों ने सोशल मीडिया में खाली लगाया, और इस बार तो रिकॉर्ड हुआ, हमने नरेंद्र भाई को भी भेजा, एक ने सदाबहार का पेड़ लगाया और लिख दिया पर्यावरण की हार्दिक शुभकामनाएं। इतने बड़े पेड़ हमने नरेंद्र भाई भेजा। कहने का मतलब ये है, ये देश आपका है, यहाँ पर रहने वाली माँ, बेटा, भाई, बहन, पिता हमारा है। इसलिए इस माँ के साथ हमें क्या करना है। आज एक नानजी भाई खाली मात्र इस ग्राम सभा को हरा भरा कर देंगे। आज पूरे देश के अंदर में 18,000 के लगभग ग्राम सभा गाँव लग रहे हैं। तो वहाँ पे आपको नानजी भाई या नरेंद्र मोदी जैसे, आदरणीय हमारे सुरेंद्र भाई जैसे लोग क्लोन डेवलप करने पड़ेंगे कि जो जननायक बनकर के आए। और आपका तो गौरव है, सुरेंद्र भाई लगभग कई बार से विधायक हो रहे। क्यों हो रहे? इनके अंदर में भी आ जाए कोई बहन भाषण दे रही, उठ के चल दे। इनके अंदर में भी आ जाए कोई अच्छा पुण्य का कार्य हो रहा, माला पहना चल दे, तो कभी दोबारा दूसरी बात धारासभ्य मतलब एमएलए नहीं बन सकते। क्योंकि काठ की आंधी जीवन में एक बार चढ़ती, बार नहीं। दूसरी बार जननायक वही चुनाव जीतता है जो जनता के सुख में दुख में खड़ा रहता है। सौभाग्य मुझे मिला, मैं भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री संगठन भी रहा पूर्वोत्तर में, 84 से संघ के प्रचारक के नाते अभी तक काम। लेकिन पर्यावरण क्या है? पर्यावरण, सबसे बड़ा पर्यावरण का जो जनक है हमारी माँ होती है, हमारी बहनें होती हैं। आज आपको 2015 का उदाहरण है, कर्नल साहब को याद है, हमारे वर्तमान रक्षा मंत्री ने कहा था साहब हमारे पास जहर खाने को भी रुपया नहीं, बुलेट प्रूफ जैकेट हम कहाँ से दे पाएंगे। हम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की माता जी से चर्चा होने के बाद में हम लोग तनाव में थे, नरेंद्र भाई भी टेंशन में थे
कि कैसे बुलेट प्रूफ गाड़ी और बुलेट प्रूफ जैकेट दिया जाए, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई बड़ी दुर्घटना होने वाली है। आउटपुट आ गया था रॉ की ओर से। कहते हैं ना कि एक आरती है कि पूत कपूत सुने बहुतेरे परना सुनी कुमाता। इस माता ने अपने सीने को फाड़ करके नरेंद्र भाई को 4 लाख करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया। इसे कहते हैं माता। जिस कोयले को आकलन हम कर रहे थे 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा होगा, उससे हमको 4 लाख करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ। और जिस भारत के रक्षा मंत्री ने पार्लियामेंट में कहा था कि हमारे पास पैसा नहीं, कर्नल साहब इसके गवाह है, और उसी देश की सरकार, उसी देश की सेना, कुछ भी नहीं बदला। और आज हमने दुनिया के अंदर में 3रे नंबर पे एयरफोर्स को ला करके खड़ा कर दिया। ये कल की रिपोर्ट है। ये है पर्यावरण। क्या माता है? माता बिना मांगे अपने बेटे को सर्वस्व समर्पण करने वाली। नरेंद्र भाई से हमारा सपना था कि हम सरदार पटेल की भव्य और दिव्य प्रतिमा बनाएंगे। ये व्यक्तिगत रवि चाणक्य का एक बचपन से स्वप्न था, क्योंकि हम और विशेषकर हमारा वंश विश्व की एक महान धरोहर और महात्मा चाणक्य के वंश में आता है। जो हमारे वंश से पृथ्वी पे 4 महापुरुष पैदा हुए। हमारे पितामह को छोड़ दिया जाए तो आपने सुना होगा समर्थ गुरु रामदास, और दूसरे हमारे पितामह बाजीराव पेशवा, और तीसरे आर्यभट्ट, और चौथे राजा दाहिर सेन। ऐसे यशस्वी एक ये था कि सरदार पटेल ने छोटी छोटी रियासतों को, भाषा को, प्रांत को, जाति को, धर्म को खत्म करके पूरे भारत को एक बनाया। 3 राजा गद्दार निकले, एक जोधपुर नरेश, दूसरे जूनागढ़, और तीसरे निजाम हैदराबाद। और तीनों को पुलिस की ताकत और तीनों को सेना की ताकत और डंडे की दम पर हमने उनको भारत में विलय कराया। ऐसे महापुरुष की भूमि सरदार पटेल की राजस्थान और गुजरात के बीच में एक ही था, स्वप्न था। बड़ा यशस्वी, बड़ा गर्व होता है कि हमारे बड़े भाई नरेंद्र भाई ने उसको पूरा किया। पूरे देश के अंदर से किसानों से छोटा छोटा लोहे का टुकड़ा लेकर के। दूसरा हमारा स्वप्न था, यह है, आप लोग पन्ना को पन्ना बोलते, पन्ना माता बोलते हैं। हम लोग 84 से हमारा जब पहला बौद्धिक था जम्मू कश्मीर के अंदर में, तो हमने राष्ट्र माता पन्ना धाय के ऊपर एक लेख लिखा था। उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था। सरदार पटेल पे हमारा स्वप्न था कि हम छोटे छोटे लोहे के टुकड़े इकट्ठे करके सरदार पटेल की भव्य और दिव्य प्रतिमा बनाएंगे। और राष्ट्र माता पन्ना धाय पर है कि हम पूरे देश से रक्त लेकर के विश्व की अद्भुत प्रतिमा माता की बनाएंगे। और उसमें कर्नल साहब का सहयोग हमने बोला था। ये हमारा प्रकल्प चल रहा है लगभग 10 सालों से, लेकिन सफलता पहले सरदार पटेल की पूरी करनी थी। अब प्रश्न आता ब्लड। हमको तो पैंक्रियाज में गोली भी लग चुकी, मत्थे भी गोली लग चुकी, पैर में तो हम तो ब्लड दे नहीं सकते, लेकिन फिर भी हमने कहा नहीं, 1 बूंद तो लेकिन देना पड़ेगा। अब प्रश्न ये आता कि आखिर पन्ना धाय और पर्यावरण में क्या एक अंतर। लेकिन आपको बता दें, आज अगर राजस्थान नहीं पूरी दुनिया के अंदर में क्षत्रियों का अगर गौरव कोई है तो राणा प्रताप है। और राणा प्रताप की कोख की रक्षा, राणा प्रताप को जन्म देने का, अवतरण करने का अगर किसी ने दुनिया में काम किया है प्रभु के बाद, तो राष्ट्र माता पन्ना ने। और हम कहते हैं कि चारण परिवार की कोख देवियों को जन्म देती है, तो गुर्जर परिवार की कोख राष्ट्र देवी को जन्म देती है। यदि अगर राधा माता ही नहीं होती तो शायद भगवान द्वारिकाधीश जो हमारे इष्ट है, आराध्य है, शायद उनका इतिहास कहीं राधे कृष्ण की जगह कुछ और हो सकता। राधा माता भी गुजर, इसलिए गुजर की कोख राष्ट्र देवी को जन्म देती। शायद दुनिया में आपने किसी भी बहन को सुना हो कि किसी दूसरे के लिए अपने बेटे को मार दे। और पहली ऐसी राष्ट्र माता ने जन्म लिया। चाहती तो अपने बेटे को बचा सकती थी, लेकिन राष्ट्र के भविष्य को सर्वोपरि रखते हुए अपने बेटे का बलिदान किया। और वो बलिदान करने का सामर्थ्य हुआ कि पूरी दुनिया के अंदर में राणा प्रताप का सामर्थ्य और राणा प्रताप का गौरव आज हम सब एक्सेप्ट करें। इसलिए सबसे निवेदन है कि आज तो हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी के एक ड्रीम प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा एक कार्यक्रम था। 8 तारीख को अन्य राज्यपाल सब साथ रहने वाले थे, लेकिन
हमारे नानजी भाई का कार्यक्रम और बीच में हमारा मिशन 200 अभी चल रहा है हमारे यहाँ का गुजरात का। कल से सारी गुजरात की विधानसभाओं का दौरा और बहुत अच्छा लगा कि हमारे सीए साहब आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी है, उसके साथ भारत माता के बेटे हैं कि जिन्होंने इतनी सहजता से राष्ट्र और हिंदुत्व की बात की। अपने को लगता है कहीं न कहीं अच्छे दिन आ गए, क्योंकि हमने कहा देश के अंदर में राजनीति होनी चाहिए, खुल करके विचारों की हो, तो शायद पर्यावरण दूर होगा। क्योंकि सबसे बड़ा पर्यावरण दूषण जो प्रदूषण है हमारे दिमाग में। सरकार तो आपको इतना रुपया इतना सब कुछ देने के लिए बैठी करेंगी, लेकिन इस गोष्ठी में आने का मुख्य उद्देश्य यही था कैसे नानजी भाई जैसे लोग भारत के अंदर में तमाम जुनूनी होते हैं, लेकिन आपको आश्चर्य ये लगा कि कोई शिक्षा नहीं होने के बाद भी अगला वृक्ष के ऊपर एक जुनून साबियार की शादी में जाता तो पेड़ देता, किसी को बर्थडे में जाता पेड़ देता। हमारे दोस्त ने कहा नानजी भाई को बुलाने नहीं उसको, क्यों? बोले यार सब सीसी है और ये पेड़ देंगे तो लगाया कहाँ जाएगा। अभी सूरत हमारे एक मित्र हैं, वो साल में 2 बार विवाह कराते हैं सूरत में सामूहिक। वो बोल रहे थे नानजी भाई इंडस्ट्रियलिस्ट अगली बार जाएंगे, जैसे ही मालूम हुआ कि ये पेड़ देते हैं विवाह सामूहिक में तो वो अगला उनको निमंत्रण नहीं दिया। कहने का मतलब अगला पेड़ के जुनून में इतना। इसलिए आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि पर्यावरण 3 प्रकार से हम दूर करने वाले हैं। एक तो घरों के अंदर में जैविक खेतियां करके, हमारे गुजरात में ऊपर छतों पे गमले लगा करके सब्जी पैदा करते हैं। कोई भी मार्केट में सब्जी नहीं खाता है, कोई लौकी लगा दी, तरोई लगा दी, टिंडा लगा दिया, परवल सब जाली और सब जैविक आप खाने लगे। आप तो इस पवित्र ऐसी भूमि पे हो जो जगह जगह पे पेड़ लग सकते हैं सब्जी के। जैविक अपना करके अपने को धरती माता को बचाना है। छोटे छोटे स्टॉप डैम बना करके, सरकार से नहीं, देखिए सरकार अपना काम करेगी, आपको अपना करना है। आपका घर है, कुछ नहीं, थोड़ा सा अपने डेली अगर 2 फीट खोदोगे तो 20 फीट खुद जाएगा। अपने घर के अंदर में ही एक ऐसा वाटर टैंक बनाओ जो जल संग्रह हो जाए और वाटर लेवल पर बढ़ जाएगा। हमारे गुजरात के अंदर में सौराष्ट्र में 800 फीट पे पानी था, आज 120-130 फीट पे पानी आ गया। क्यों? गांव का पानी गांव में जो हम लोगों ने स्कीम चलाई उससे आया, और उसमें कोई सरकार से नहीं, प्राइवेट करते हैं। इससे क्या होता है, माननीय किसी भी पार्टी का संसद सभ्य हो, धारा सभ्य हो, जो MLA बोलते हैं उसके ऊपर बोझ नहीं पड़ता, फिर वो नेशनल पॉलिसी पे बात करते हैं। दूसरा है वृक्ष लगाकर पर्यावरण बचाएं। अब इंडस्ट्रियल एरिया में आप लगा दो जाकर के आंवले का पेड़ लगा दो, या आप लगा दो जाकर के आम बबूल का, नहीं चलने वाला। वहाँ पे 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला पेड़ लगाना पड़ेगा आपको। तो पीपल, बागर ये सब लगते हैं। तो वृक्ष भी लगाना है तो कहाँ लगाना? जैसे मान लीजिए हम है, अपने चाय आपने लाई, हमने कान से पिलाएंगे तो कान से चाय तो जाएगी नहीं। इसलिए वृक्ष लगाने में भी कौन सा पेड़ कहाँ लगाना है ये भी हमको तय करना पड़ेगा। दूसरा, किस सॉइल की टेस्टिंग भी करा लो, कौन सा पेड़ क्या कहाँ पे लास्टिंग करेगा वो करेगा। और आपका तो सौभाग्य है कि सारी सरकार, विपक्ष सब एक साथ बैठा हुआ है। इसलिए राजस्थान बड़ा गौरवशाली है, नहीं बहन जी? हम तो पूर्वोत्तर भारत में 14 वर्ष प्रचारक रहे, तो कहते थे, हम लोग मजाक करते थे कि जहाँ न जाए घोड़ा गाड़ी ताए जाए मारवाड़ी। हर जगह मारवाड़ी और सब पार्टी के होते थे। स्टेज पे एक दूसरे को गाली, शाम को सब एक साथ बैठ करके भोजन। तो इसलिए राजस्थान तो एक ज्ञान की नगरी है, और विशेषकर इस नगरी पे तो जितना भी बोलना कम है। आज पर्यावरण के समय पर आपको ये नहीं कहते कि आप 1 लाख पेड़ लगाओ, लेकिन जीवन के अंदर में जो हम लोगों ने और नरेंद्र भाई ने अपने गुजरात में काउंसलिंग की है कि दिखाया नरसिम्हा राव जी का वीडियो कि देखिए इनकी डेड बॉडी जल नहीं थी, केमिकल पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट डाल करके जलाया जा रहा। तो हे माते, चाहती हो क्या तुम्हारा भी बेटा पॉलीथीन के द्वारा, डीजल पेट्रोल के द्वारा डेड बॉडी जलाए? नहीं जलाना चाहते तो कम से कम जीवन में 5 पेड़ लगा दो, 1 से तुम जल जाओगी, 1 से तुम्हारा पति जल जाएगा। तो हम लोगों ने काउंसलिंग की। कारण क्या, भाषण से नहीं होता है, आप व्यक्तिगत 1-2 मिनट लोगों को देना पड़ेगा आपको। पेड़ लगाने से फ़ायदा क्या है? हम भूमिहीन है तो जाओ कलेक्ट्रेट में लगा दो, किसने रोका? लेकिन
गुजरात की पद्धति आप अपनाओ। क्या ऑफिस जाना है, ये बोतल फेंकने का आवश्यकता नहीं। हम राजस्थान में देखते हैं पानी पिया फेंक दिया बोतल, यही तो होता है। हमारे यहाँ फेंकते नहीं, हम क्या करते, बोतल उठा लाए, गाड़ी में भरा, धुल लिया साबुन से, सब पानी भर लिया। एक बोतल जा करके जिस पेड़ पे हम लोग लगाया उसमें डाल देते, बाकी ठेला रिक्शा वाले को दे देते, भाई पी लो। पेड़ लगाने से 3 प्रकार के फायदे। एक तो वृक्ष लगाने से राहु की महादशा खत्म होती, दूसरा वृक्ष को पानी देने से शनि की महादशा खत्म होती, और तीसरा अगर आपने त्रिदेव वृक्ष लगाया तो निसंतान को संतान होती। इसका ज्वलंत उदाहरण ये बैठे हैं। ये हम नहीं बोलते कि हमारा आरएसएस का संगठन का जो हमारे वरिष्ठ प्रचारक हैं तो सहयोगी हमारे, लेकिन वो अखिल भारतीय संगठन मंत्री हैं माननीय ब्रजेंद्र जी, जो लोक भारती उनके बौद्धिक में आज के 10 साल पहले बोला है। क्या फायदा, राहु की दशा खत्म, शनि खत्म, और शनि राहु खत्म तो बॉडी तो केतु है, वो ऑटोमेटिक आपके बदन से दर्द चला गया। और जब राहु सही हो गया, शनि सही हो गया, केतु सही हो गया, तो निसंतान को संतान। अब ये अलग बात है कि रवि चाणक्य को नहीं इसलिए हो सकती क्योंकि हमें बीवी नहीं मिलने वाली, लेकिन बाकी सब निसंतान सबको होने वाली है। इसलिए लोगों को वैज्ञानिक के साथ में धर्म से भी जोड़ो, और धर्म से जोड़ोगे तो शायद राष्ट्र जुड़ जाएगा, क्योंकि हम सब धर्म प्रधान लोग हैं। मोदी जी से गला फाड़ फाड़ करके हम मन की बात में बुलवाते, प्रभाव नहीं पड़ता। धर्म गुरुओं से बुलवा देते, प्रभाव पड़ जाता है। इसलिए इस पवित्र भूमि को नमन, और विशेषकर हमारी जितनी भी बहनें आई और हमारे माननीय विधायक जी भी आ गए अपने व्यस्ततम समय से, बहुत अच्छा लगा। लेकिन बस एक निवेदन ये करना चाहते हैं, जो हमने गुजरात में ही नहीं पूरे देश में परंपरा डाली है। एक बार रवि भाई चाणक्य बोलते तो कोई बोल के जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई बहन बोलती हो, भले ही वो चाहे गांव की हमारी एक छोटी सी बच्ची हो, तो कम से कम उसका दिल से सम्मान करना चाहिए। क्योंकि आप याद रखना, प्रभु श्री राम ने लिखा था कि अपि स्वर्णमयी लंका नारोचिते लक्ष्मण, जननी जन्म भूमिष्य स्वर्गादपरि। माता का सम्मान भाषण में मत करो, आपको अगर करना है तो दिल से करो, नहीं तो मत करो। जैसे अभी हम लोगों ने इस बार हमारे अमेटा साहब, कर्नल साहब सब हंस रहे थे हम लोग कि हमें कन्या कम मिल रही थी। हमने मुस्लिम 3 बहनों को बुलाया और 11 हो गए, उनके पैर धुले, तिलक लगाया, उनको एक दोस्त से तिलक दिलवा दिया। क्यों? धर्म उनका हो सकता है, हमारे लिए तो इस माता की कोख से निकली हुई देवी है। देवी किसी भी जाति, किसी भी भाषा की, हमारे लिए तो वही है ना। इसलिए ये निवेदन भविष्य में सबको याद रखें। किसी पे स्वामी जी बोल रहे हैं, आप चले जाओ, चलता है, लेकिन बहन के उस पर आप जा रहे हैं तो कहीं न कहीं आप फिर वही हो गया, राम बगल में करना। माता का दिल से सम्मान करो। आपको सुरेंद्र भाई एक उदाहरण देके समाप्त करते हैं। हम लोगों ने एक 2006 में एक बैनर बनाया था, पढ़ेगी बेटी बढ़ेगा देश। जब नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री हो गए 2016 में, हमने कहा कि बेटी के ऊपर काम करना है हमको। तो सबसे कम जो लड़कियां थी हरियाणा में थी 1000 पे 600, उसमें भी सबसे कम थी पानीपत में। हमने पानीपत में नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। डोवाल साहब, सारे लोग, सब बड़ा कार्यक्रम था। आदरणीय नरेंद्र भाई वहाँ पे कार्यक्रम में गए। बाद में मीडिया वालों ने पूछा कि साहब ये भी आप लोगों ने धंधा कर दिया क्या, जैसे जनधन किया। यहाँ पे का समय बताया कि इसमें हम कोई पैसा नहीं खर्च करने वाले। 1 साल के अंदर में 1000 पे 900 बेटी का रिकॉर्ड हमने पूरा किया, और वो इसलिए किया क्योंकि बड़ा गर्व होता है कि शायद आप लोगों का नरेंद्र भाई से पारिवारिक सामना नहीं है। हम तो उस व्यक्ति को उतना जानते जितना हम अपने को नहीं जानते। उस व्यक्ति के अंदर में जब से हमने होश संभाला, एक चीज़ देखी है, मन से, वचन से, कर्म से, चरित्र से, वाणी से अगर सेवा करता है माताओं की, तो शायद उसके जीवन में ऐसा कोई भी महापुरुष हमने नहीं देखा जो माँ बहनों का इतना सम्मान करता हो। इसलिए अपने अंतःकरण में अगर आप 5 चीज़ों से, मन से, वचन से, कर्म से, चरित्र से, वाणी से अगर माताओं की सेवा संस्कार करोगे तो शायद काम होगा। इसीलिए जैसे भारत माता की